हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों यार मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं एक्सरसाइज 1.1 क्लास 12 के लिए, जो कि दोस्तों सबसे ज़्यादा हमारा जो 1.1 का एक्सरसाइज होती है, ठीक है। उसमें दोस्तों यार हम अगर अच्छे तरीके से समझें तो दोस्तों यार हमारे जो क्वेश्चन है वो आगे निकलेंगे। अगर दोस्तों नहीं समझ पाते हैं तो जो हमारे क्वेश्चन है दोस्तों वो नहीं निकल पाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको मैं यही बताने वाला हूँ कि आप अपने क्वेश्चन को कैसे करोगे। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कॉपी पर लिख दिया है, ठीक है। आपका जो क्वेश्चन है जो कि मैंने किताब में सेम उतार लिया है, ठीक है, वही आपका क्वेश्चन है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, निर्धारित कीजिए कि क्या, ठीक है, निर्धारित कीजिए या दिया है या ऐसा कुछ आता है तो समझ लीजिएगा। निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से, ठीक है, संबंधों में प्रत्येक सतुल्य रिफ्लेक्सिव सम्मित सिस्टमिक तथा संक्रमक यानी ट्रांजिटिव है। अब देखिए आपका एक क्वेश्चन है जो कि आपकी बुक में है 1.1 एक्सरसाइज, आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट, ठीक है। अब दोस्तों यार इसमें ये बोला है इतना। अब ये दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन ये भी दिया है, उसी में ही है ये, ठीक है, जो कि नीचे का यानी कि जो तो थ्योरी हो चुकी है उसकी, और ये उसका क्वेश्चन है। तो दोस्तों समुच्चय ए में दिया है उसने 1 2 3 4, ठीक है, यानी कि 14 तक के संबंध में आर इस प्रकार प्रभाषित है कि आर यानी कि ये दिया है आपका एक्स यानी कॉमा बाई, ठीक है, और 3x माइनस के बाई, इतना आपको निकालना है, ठीक है। तो इसका 3x इक्वल टू बाई। अब दोस्तों यार यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक गोले पेयर बनाने हैं, ठीक है। तो पेन नहीं चल रहा है, तो दोस्तों यार मैं वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा, ठीक है, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो दोस्तों आपने देखा होगा 1 2 3 और ये 4, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से इतना है, ये आपका आ चुका है। सो दोस्तों देखिए आपको अब मैं बता देता हूँ। तो देखिए ये हमें दिया है समुच्चय 1 में, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, यानी कि 14 तक में संबंध आर इस प्रकार प्रभाषित है कि। अब दोस्तों यार मैंने आपको यहाँ पे देखिए 2 पेयर बनाए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपके मैंने 2 पेयर बना दिए हैं। अब दोस्तों आपको यहाँ पे करना क्या है, तो सबसे पहले देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिया है, ठीक है। तो हमें क्या दिया है, इतना दिया है 1 2 3 और ये 4, ठीक है, 4 से लेके 14 तक हमें करने हैं। तो यहाँ तक हमें 14 तक दिया है, ठीक है। अब आपको समझना है 14 तक हमें दिया है, तो दोस्तों इतना हमें दिया है। अब दोस्तों दूसरे में हमें क्या दिया है, तो आर इजगल टू यानी कि ए ये हो गया, ठीक है, समुच्चय ए और आर इजगल टू, ठीक है। अब हमें इसमें दिया है एक्स कॉमा बाई, ठीक है, इतना है। और क्या दिया है दोस्तों 3x, ठीक है, 3x माइनस बाई इजगल टू 0, ठीक है, इतना हमें दे चुका है ये। अब दोस्तों हमें करना क्या है, तो देखिए ये आपको पता ही होगा कि ये बाई है जब इधर को आएगी तो बाई इजगल टू, ठीक है, बाई बराबर माइनस के 3x, ठीक है, इतना हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे हमें करना क्या है, तो 1 का इंटू 3, ठीक है। तो दोस्तों यार अब मैं आपको बता दूं, तो जो हमारा 3 है तो 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 एकम 3 आता है, आपको ये पता होगा। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा 2 है तो 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, आपको ये भी पता है। अब दोस्तों 3 का 3 में करेंगे तो 3 या 9, ठीक है। अब 3 का 4 में करेंगे तो दोस्तों 3 चौक 12। अब दोस्तों इतना हमारा हो चुका है 3 चौक 12। अब दोस्तों यार हमें 14 तक की जो संख्या है, अब देखिए जो समुच्चय में दिया है 14 तक नहीं जा रहा है तो हमें 12 तक रखना है, ठीक है। अब 12 तक रखने के बाद अब हमें क्या करना है, सो दोस्तों अब हमें यहाँ से देखिए क्या मिल जाता है, तो आपको देखिए आर इजगल टू यहाँ से हमें मिल जाता है 1,3, ठीक है, और 2,6 और 3,9 और 4,12, ठीक है, इतना हमें इसमें मिल जाता है। अब दोस्तों तो अब आपका इतना हो चुका है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने इतना निकाल के बता दिया था। अब दोस्तों यार आपको एक चीज़ पता होगी, पहले सतुल्य में बता दूँ आपको, सतुल्य, ठीक है, सतुल्य आपको बता देता हूँ। सतुल्य में दोस्तों आपको क्या पता है, देखिए 1,1, ठीक है, 2,2 और 2,2, 3,3, है ना, और 4,4, 5,5, ठीक है, तो 5,5 और 6,6। तो आपका देखिए जो सतुल्य होता है इसमें इस तरीके से होता है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको मैं समझा देता हूँ। तो अब इसमें मैंने आपको देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन है वो निकाल के बताई थी। अब दोस्तों अब अपना आता है सतुल्य, ठीक है। सतुल्य में दोस्तों आपको करना क्या है, आपको यहाँ से दिखा दूँ सतुल्य, ठीक है, 1,1 नॉट इजल टू आर, ठीक है, अत आर सतुल्य नहीं है, ठीक है। इसमें 1,1 और इसके बाद दोस्तों 2,2 जो कि आता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 1,1 है, कहीं पे 1,1 नहीं है,
ठीक है। तो 1,1 नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें से देखना होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमने पहले में देखा 1,1 नहीं है, तो आर नॉट इजकल टू, ठीक है, सतुल्य नहीं है। अब दोस्तों आपको अब दूसरे में देखना है सम्मित। अब सम्मित में देखना दोस्तों सम्मित, ठीक है। अब 1,3, अब दोस्तों यहाँ पे 1,3 है, ठीक है। तो यहाँ पे आर इजकल टू, ठीक है, नॉट इजकल टू आर, ठीक है। अब दोस्तों 1, उतना तो है। अब दोस्तों 1,3, ठीक है। अब 3,1, तो 3,1 इसमें है, 3,1 नहीं है, तो 3,1 नहीं है, जैसे कि 1,3 उसका उल्टा 3,1, ठीक है, नॉट इजकल टू आर, आर भी सम्मित नहीं है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा, तो आपको मैं दोबारा समझा दूँ, 1,3 और 3,1, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 1,3 तो है, ठीक है, 1,3 है, तो आपको दोबारा समझना है सम्मित है ये, ठीक है। सतुल्य 1,1 होता है और सम्मित होता है 1,3, ठीक है। अब आपको यहाँ पे दोबारा ढंग से समझना है दोस्तों, मैं जिस तरीके से आपको समझाना चाह रहा हूँ आपको समझना चाहिए। सम्मित में ये हो चुका है, ठीक है, इतना अभी सम्मित है, लेकिन दोस्तों अब देखिए यहाँ पे 3,1 इसमें नहीं है, तो नॉट इजकल टू आर सम्मित नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों आती है संक्रामक की बात। तो संक्रामक में क्या बोलता है दोस्तों, 1,3 है तथा 3 का जो है 9, ठीक है, तो इसमें 3 का 9 है, ठीक है। तो 3,9 है, तो इसमें दोस्तों यहाँ पे आ चुका है 3,9, तो नॉट इजकल टू आर, लेकिन 1,9, ठीक है, 1, इसमें 9 नहीं है, 1,9 यानी कि 9 का इंटू 9 से करेंगे, नहीं है, ठीक है। तो 1,9 अतः आर संक्रामक भी नहीं है, ठीक है, संक्रामक भी नहीं है। तो चूंकि, तो ये वाला डॉट जो आपको दिख रहा होगा, ये वाला 3 जो डॉट है, चूंकि आर ना तो सतुल्य है, ना ही सम्मित है, और ना ही संक्रामक है। अगर दोस्तों आपको ये समझ में नहीं आया था पहला क्वेश्चन, तो दोस्तों मैं दूसरा वाला क्वेश्चन भी आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। ये भी आपकी बुक में से ही है, प्रत्येक संख्याओं के समुच्चय n में r, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है आपका x, y 5 x प्लस 5 इजकल टू वाई तथा, ठीक है, s यानी कि इसलिए और चूंकि आपको ये तो पता ही होगा, ठीक है। तो r इजकल टू 3, ये 4 है आपका, 4 द्वारा प्रभाषित है। तो देखिए आपको यहाँ पे दिया है y इजकल टू दिया है दोस्तों x प्लस 5, ठीक है, यहाँ पे दिया है y इजकल टू x प्लस 5 और x, 4 यानी कि इससे कम होना चाहिए, और x इजकल टू 5, तो ये कम है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए r इजकल टू 1,6, 2,7 और 3,8। अब ये इस प्रकार से है। अब दोस्तों ये कहोगे कि आप ये कैसे आया 1,6 और 1,7, 2,7 और 3,8, ठीक है। अब मैं आपको स्कोर बता देता हूँ। तो देखिए आपको इससे 1 बढ़ाना है, 5 प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे 1 रखना है, ठीक है। x की वैल्यू होती है 1 और 5 के 5 प्लस ये 1 होता है आपका, ये तो आपको पता ही होगी। तो 1 प्लस 5 यानी कि 5 प्लस 1 6 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये तो पता चलेगा होगा। तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू हम मान लेंगे, और यहाँ पे प्लस जो कि 5 1 6 हो जाता है मिलके, तो यहाँ पे 6 हो जाता है, 6 हो गया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे फिर 1 के बाद बढ़ती है संख्या 2, ठीक है। तो 2 में लेंगे तो दोस्तों 5 प्लस 2, 5 में प्लस 2 करना है, जो कि हमने 2 लिया है, 5 प्लस 2 तो इजकल टू 7 भी होता है। फिर दोस्तों 2 के बाद होता है 3, ठीक है, हमें 4 नहीं लेना है, यहाँ पे देखिए आपको बोल दिया है यहाँ पे ऑलरेडी 4 नहीं लेना है। तो दोस्तों 3 प्लस 5 तो 8 होता है। तो इस तरीके से आ चुका है, ठीक है, आपको यहाँ पे समझना है, इस तरीके से 8 आ चुका है। तो अब देखिए सतुल्य 1,1 नॉट इजकल टू आर, यानी कि अत्यंत आर सतुल्य नहीं है, ठीक है। 1,1 तो इसमें है नहीं, ठीक है, तो 1,1 नहीं है, तो आर सतुल्य भी नहीं है। अब दोस्तों दूसरा वाला क्वेश्चन में आपको देखिए सम्मित, ठीक है। अब सम्मित में दोस्तों 1,6 तो है, लेकिन 6,1 भी है, ठीक है। तो अत आर भी सम्मित नहीं है। तो इसमें दोस्तों इसमें क्या होता है, तो 6 का जो भी होता है तो आर सम्मित नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको संक्रामक मिलेगा 1,6, ठीक है, 1,6 नॉट इजकल टू आर -6, ठीक है। तो नॉट इजकल टू आर, अत आर भी संक्रामक नहीं है। तो अब देखिए नोट में आपको मैंने बता दिया है, नोट में अत आर ना तो सम्मित है, ना ही सतुल्य है, और ना ही संक्रामक है। अब दोस्तों यार तीसरा वाला क्वेश्चन है जो कि आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। मैं आपको 3 तरीके से क्वेश्चन समझा रहा हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आता तो मुझे कमेंट कीजिएगा, और मैं आपके लिए एक और अच्छी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, जो कि आपको आगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों समुच्चय ए में, ठीक है, ये दिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6 में आर एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो बाई भाज्य है एस और एक्स द्वारा प्रभाषित संबंध है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हमें क्या बोला है,
अब यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, देखिए आर इजकल टू 1,1, 1,2, 1,2, ठीक है, 1, ये यहाँ से ये गलत है, ठीक है, और 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, तो इसके इस तरीके से निकाल लेंगे। फिर एक के बाद दोस्तों हमें 6 तक लेने हैं, फिर 2,2, 2,4, ठीक है, 2 का फिर 2,6, 2,3, ठीक है, यानी कि इसने क्या बोला है इस तरीके से समझिए, भाज्य संख्या बोला है, भाज्य द्वारा परिभाषित, ठीक है, भाज्य जो है इस तरीके से 2,6, 3,3 जो भाज्य जिसका जाता है, ठीक है, यानी कि 2,2, 2 का गुणा 2 में 4, ठीक है, 3 का गुणा 3 में, तो 3,6, ठीक है, तो और 4,4, 5,5, 5 और 6,6, ठीक है, 6 तक ही हमें लेके जाना है, 7 तक नहीं लेके जाना है, 7,7 नहीं कर सकते क्योंकि हमें यहाँ तक 6 बोला है। अब दोस्तों सतुल्य, अब देखिए यहाँ पे आपको देखना है सतुल्य 1,1, 2,2, 3,3 और 4,4, 5,5, ये तो सतुल्य है यार, ये तो सतुल्य है। तो देखिए आर सतुल्य है, ठीक है, ये 1,1, 2,2 आपको समझना है, 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, यानी कि ये सतुल्य है। अब नेक्स्ट में आते हैं सतुल्य के बाद सम्मित। अब दोस्तों सम्मित में आते हैं, सम्मित, तो सम्मित में 3,6, ठीक है, 3,6 और नॉट इजकल टू आर, यानी कि आर 6 से भाज्य है, ठीक है, 6 से भाज्य है, 3 से लेकिन 3 से भाज्य नहीं है, ठीक है, तो 3 से नहीं है लेकिन 6 से तो है। अब आर सम्मित भी है, तो संक्रामक एक जैसे कि x, y, ठीक है, तो नॉट इजकल टू आर, ठीक है, y इजकल टू x भाज्य है, ठीक है, यानी कि ये यहाँ पे आपको मैंने बता दिया है कि यानी कि x, z, तो z, भी x होना चाहिए, ठीक है, भाज्य होगा, तो z, x और इजकल टू z, x, ठीक है, तो विभाजित जरूर होगा। तो संक्रामक की बात करते हैं, तो संक्रामक यानी कि आर संक्रामक, नोट अत आर सतुल्य संक्रामक है लेकिन सम्मित नहीं है, आर सतुल्य संक्रामक है लेकिन सम्मित नहीं है। तो दोस्तों समस्त यानी कि पूर्णांकों में इसके समुच्च जेड में आर यानी कि x, y, x माइनस y पूर्णांक है, ठीक है, द्वारा परिभाषित संबंध आर, ठीक है, परिभाषित संबंध आर। और दोस्तों सतुल्य प्रत्येक x, z यानी x, x, ठीक है, तो नॉट इजकल टू आर, क्योंकि x माइनस एक्स इजकल टू 0, अतः 0 भी एक शून्य एक पूर्णांक है, यानी कि 0 भी आपको पता है एक पूर्णांक है और r एक सतुल्य है, ठीक है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन समझा दिए। अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ में आता है तो दोस्तों मैं आपके आगे भी एक और ऐसे ही वीडियो लेकर आऊँगा जिससे कि आपको प्रॉपर पूरी तरीके से समझ में आ जाए। अगर आपको नहीं समझ में आता तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपके लिए दोबारा से एक और वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। आप कमेंट से बताइएगा, मैं वीडियो से नहीं हारूंगा और ऐसे ही मैं आपके लिए वीडियो लेकर आता रहूँगा दोस्तों सारे टॉपिकों पे। और आज से मैंने अपनी जो पढ़ाई रेगुलर से स्टार्ट कर दी है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको जो भी आपको मेरी वीडियो है वो आगे भी आपको अच्छी लगेंगी और दोस्तों पसंद भी आएंगी। तो आगे भी आपको मैं ऐसी वीडियो देता रहूँगा। और दोस्तों चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।